हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस टेक। साइंस टेक यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने 9th की क्लास 1 लेक्चर में आपको बताया था कि ठोस द्रव गैस यानी कि पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में मैंने आपसे कुछ डिस्कस किया था। उसी को कंटिन्यू रखते हुए हम आपके आज के क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं उसके आगे के कॉन्सेप्ट। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमने ठोस द्रव गैस के बारे में कल बात किया था और उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं और उस प्रॉपर्टीज को हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि ठोस क्या होता है। ठोस में हमने बताया था कि जो ठोस होता है इसके पास, सबसे पहले ठोस को बताने से पहले रिवाइज करवा देते हैं पदार्थ क्या होते हैं। तो पदार्थ के पास द्रव्यमान होता है और स्थान घेरने की क्षमता होती है। और जो द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरने की क्षमता होता है, ये ठोस द्रव गैस तीनों में होता है, क्योंकि तीनों क्या हैं, पदार्थ हैं। तो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में ये होगा, क्योंकि पदार्थ का कॉन्सेप्ट ही है कि जिनमें स्थान घेरने की क्षमता होती है और जो क्या करते हैं, द्रव्यमान रखते हैं। अब उसी को आगे डिस्कस करते हुए ठोस की बात करते हैं, जो कि पहला टाइप है। तो पहले टाइप में क्या कहेंगे ठोस में, कि इनके जो कण होते हैं, इनके जो कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं। इनके कण क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। पास होने का यही डिसाइड करता है, जो कण इसके पास पास होते हैं यही रीजन है कि इनके अंदर जो हीट ट्रांसफर होता है बहुत जल्दी से हो जाता है। हीट ट्रांसफर से क्या है कि जैसे ये कोई धातु है यानी कि कोई मेटल है, ठीक है। तो जो धातु होता है इनमें जो कण होते हैं बहुत क्लोज बॉन्डेड होते हैं। तो अगर इसको आप टेम्परेचर देंगे, इसको अगर आप टेम्परेचर देंगे तो इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत क्लोजली बॉन्डेड होते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, अगर हम हीट करेंगे तो क्लोजली बॉन्डेड होने के कारण जो इनके कण होते हैं वो बहुत जल्दी से क्या कर जाते हैं, मूवमेंट कर जाते हैं और एक साइड से अनदर साइड क्या हो जाता है, वो हीट हो जाता है। जैसे कोई स्पून है, कोई चम्मच है, उसको हम एक तरफ से आग पे रखते हैं तो देखते हैं बहुत जल्द वो ट्रांसफर होकर हमारे हाथ जलने लगता है। तो ये क्या होता है, मेटल है। यानी कि जो मेटल होता है उसमें भी जो हीट टेम्परेचर है वो बहुत तेजी से ट्रांसफर होता है। इसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। अब देखिए, तो यह जो ट्रांसफर होता है हीट का, यह किसमें सबसे ज्यादा होता है, ठोसों में होता है, यानी कि सॉलिड्स में होता है, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं, बहुत क्लोजली बॉन्डेड होते हैं। अब इसके बाद की बात करते हैं कि जो ट्रांसफर होते हैं ठोस, इनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत क्या होते हैं, बहुत क्लोजली बॉन्डेड होते हैं। बट एक क्वेश्चन है कि क्लोजली बॉन्डेड क्यों होते हैं। तो इसके पीछे का रीजन है कि इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्स लगता है, यानी कि अंतराणु बल लगता है। अंतराणु बल के कारण ये क्या होते हैं, क्लोजली बॉन्डेड होते हैं और ये हीट को ट्रांसफर कर देते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया। अब देखिए ठोसों के कुछ प्रॉपर्टीज और हैं, जैसे कि इनमें इनके जो कण होते हैं सबसे ज्यादा गतिशील होते हैं। मतलब इनमें जो इनके जो कण होते हैं वो ताप को बहुत जल्दी एक साइड से दूसरे साइड में कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, आपको एक बता रहे हैं, एक क्लासरूम है, उसमें एक साइड से 4 बच्चे बैठे हुए हैं। अब एक तरफ से कोई ऑब्जेक्ट दिया जाए, कोई वस्तु दिया जाए और कहा जाए कि इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो क्या करते हैं, एक दूसरे को जल्दी से दे देते हैं और वो ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से ठोसों में यानी कि सॉलिड्स में होते हैं, इनके जो कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं और हीट ट्रांसफर करना होता है तो एक साइड लगाते हैं और दूसरे साइड जल्दी से गर्म हो जाता है। ठीक है, अब इनके जो कण होंगे, इनमें अगर हम बात करें ट्रांसफर की कि इसमें क्या क्या ट्रांसफर कैसे हो सकता है, तो जो हीट ट्रांसफर है उसमें ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें कण तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, और यहां पर इनमें जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स है यानी अंतराणु बल है वो सबसे ज्यादा होता है। तो ठोसों में सबसे ज्यादा अंतराणु बल होता है। ठीक है, अब आगे इसमें देखते हैं ठोसों के कुछ एग्जांपल, जैसे वुड हो गया, लकड़ी हो गई, ये ठोसों का एग्जांपल हो गया। कोई धातु हो गया, आयरन, Fe, ये भी धातु है, लोहा। तो ये क्या है, ये सॉलिड के टाइप है। ठीक है, अब देखिए घनत्व की बात करते हैं, घनत्व यानी कि डेंसिटी की बात करते हैं, यानी कि घनत्व की बात करते हैं।
इसमें तो देखिए घनत्वता के आधार पर देखा जाए तो घनत्व बराबर क्या होता है, यानी कि D इज इक्वल टू, तो क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो अगर हम घनत्व की बात करें तो सबसे ज्यादा जो कण होते हैं, जो मॉलिक्यूल होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो सबसे ज्यादा घन के सबसे ज्यादा किसमें बॉन्डेड रहते हैं, ठोसों में। यानी कि ठोसों में जो घनत्व की प्रॉपर्टीज यानी डेंसिटी प्रॉपर्टीज होती है वो सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इनके जो कण होते हैं बहुत क्लोजली बॉन्डेड होते हैं, और सबसे ज्यादा बॉन्डेड होने के कारण इनका जो घनत्व होता है वो बहुत पास पास होता है, जो क्लोज बॉन्डेड होते हैं। तो ये जो इनकी डेंसिटी बोली जाएगी, सबसे ज्यादा डेंसिटी इनमें पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया ठोस। ठोसों में कुछ और चीजें हैं, जैसे ध्वनि यानी साउंड। ठोसों में ध्वनि सबसे तेजी से चलती है। सॉलिड में कोई भी सॉलिड जब गिरता है तो बहुत तेजी से आवाज होता है। ठीक है, जैसे थाली है, कोई प्लेट है, तो ये तेजी से गिरता है, जब गिरता है तो आवाज करता है। ठीक है, सॉलिड में सबसे ज्यादा ध्वनि चलती है। अब आगे बात करते हैं द्रव की। तो जो द्रव होता है, जो द्रव होता है, द्रव को इंग्लिश में हम कहते हैं लिक्विड। द्रव को हम क्या कहते हैं, लिक्विड। अगर हम इनकी बात करें तो इन कंपेयर टू सॉलिड यानी कि ठोसों की तुलना में अगर हम बात करते हैं तो इनके जो कण होते हैं, इनके जो कण होते हैं वो उनकी कंपेयर में क्या होते हैं, थोड़े दूर होते हैं, थोड़े दूर होते हैं। लेकिन इनके बीच में भी इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, अंतरणिक बल इनमें भी लगता है, तो इनमें भी लगता है। तो यहां पर ये थोड़े से मूवमेंट करते हैं क्योंकि इनके बीच में गैप हो जाता है। तो अगर हम गतिशीलता के आधार पर देखें कि कैसे कैसे ये गति करते हैं, तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, अभी गैस हम नहीं पढ़ाए हैं, गैस आपको नहीं बताए हैं, लेकिन अभी बता दे रहे हैं। तो अगर जो हम बात करें ठोसों की तुलना में, तो द्रव में क्या होता है, यानी कि लिक्विड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूवमेंट करने लगते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो लिक्विड में क्या होता है, ये गैपिंग पाई जाती है। ठीक है ना, ये गैपिंग पाई जाती है। ठीक है, और लिक्विड में क्या होता है, इनका जो ठोसों का मैंने कल बताया था कि जो द्रव्यमान और आयतन आकार, और जो ठोसों का आकार और आयतन होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। क्योंकि ये ठोस, मान लीजिए कोई ठोस है, अब इसको हम कहीं ले जाकर रखेंगे तो इनका ये जो पूरा एरिया है ये इनका क्या है, आयतन है, ये जो पूरा है। तो ये कहीं भी लेंगे तो इतना स्थान ही लेंगे। ठीक है, और आकृति इसकी बदलेगी, बिल्कुल नहीं बदलेगी, कहीं रखेंगे वही होगा। तो ये ठोसों में होता था। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड के केस में जैसे मान लीजिए ये ग्लास है, ग्लास है, इसमें वाटर रखा हुआ है, पानी, H2O, इसमें पानी रखा हुआ है। अब इसको अगर एक प्लेट में ले जाकर रखेंगे, एक प्लेट में ले जाकर रखेंगे इसको, तो ये उसका शेप ले लेगा। इसीलिए द्रव में कहा जाता है कि इनका जो है आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, क्योंकि जैसे पानी है तो ग्लास में पानी, मान लीजिए एक गिलास भर के पानी आप रखे हैं, तो प्लेट में ले जाकर रखेंगे तो प्लेट का शेप ले लेगा, लेकिन क्या जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो क्या डाउन होगा नहीं, वो गिरेगा नहीं, तो उतना ही रहेगा, लेकिन शेप चेंज हो जाता है। तो इसका जो है आयतन सेम रहता है लेकिन आकृति चेंज होती रहती है, जैसा बर्तन यानी कि जैसा पॉट वैसा शेप। ठीक है ना, आगे तो ये द्रव होता है, यानी कि इसमें आयतन क्या होता है, निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, और जो है द्रवों में गतिशीलता होती है। और घनत्व की बात करें तो घनत्व ठोसों से इसमें कम होता है। ठीक है, अब बात आती है गैस की। गैस की बात आती है तो गैस में क्या होता है, गैस में क्या होता है कि ये जो है ये एकदम दूर रहते हैं, ये एकदम दूर रहते हैं। यानी कि अगर हम बात करें घनत्व का तो सबसे कम घनत्व किसमें होता है, गैस में होता है। लेकिन गैसों पर संपीड्यता यानी कॉम्प्रेसिबिलिटी ज्यादा लगती है, यानी कि इनमें संपीड्यता सबसे ज्यादा किसकी होती है, गैस की होती है। वही कारण है, संपीड्यता होने का मतलब कॉम्प्रेसिबिलिटी होने के कारण यही है कि इनको हम दाब ज्यादा डाल सकते हैं और एलपीजी के रूप में देखिए भर देते हैं। एलपीजी के रूप में मैंने कल बताया था क्या यूज होता है, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन यूज होता है, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन यूज होता है। और इसमें एक स्मेल के लिए यूज किया जाता है एथाइल मर्कैप्टन नाम का यौगिक, जो कि हमें स्मेल को दर्शाता है कि यहाँ गैस लीकेज हो रही है और हम आसानी से जान जाते हैं। ठीक है,
तो यहां पर इनका जो आकार और आयतन होगा, इनका जो आकार होगा यानी कि शेप और वॉल्यूम जो होगा, ये क्या होगा, ये दोनों अनिश्चित होगा। क्यों? क्योंकि जो गैस होता है इनका जो आयतन और आकार होगा दोनों निश्चित होगा, क्योंकि जो गैस है, अब जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, तो हमारे पर्यावरण में ऑक्सीजन पाया जाता है, तो देखिए कितने 21% ऑक्सीजन माना जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 20.09% होता है एग्जैक्टली। तो उस गैस का कोई आकार कोई आयतन हम बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं बता सकते हैं, कितनी बड़े अमाउंट में है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो गैस का होता है आकार और आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है। लेकिन इनकी जो संपीड्यता होता है यानी कॉम्प्रेसिबिलिटी जो होता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी ये सबसे ज्यादा होता है इन कंपेयर टू ऑल, यानी कि सबसे ज्यादा कॉम्प्रेसिबिलिटी किसका होता है, गैस का होता है, ठीक है ना। और इनका आकार और आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है। द्रव का आयतन जो है निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। ठोसों में आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, यानी कि शेप और वॉल्यूम क्या होता है ठोसों में, सबसे निश्चित होता है, ठीक है ना। तो ये ऐसे हम इसको ध्यान रखेंगे, और ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस के लिए इसको हम शेयर करेंगे और आप लोग भी सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे और वीडियोस के लिए इस पर बने रहें और लोगों तक इसको पहुंचाएं, जिससे लोग इसके बारे में जानकारी ले पाएं। और ये क्लास अब रेगुलर कंटिन्यू रहेगी, और सपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।